हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बुक के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एग्जांपल दी हुई है, स्टार्टिंग एग्जांपल है जिसमें सैंडविचेस बनाते हैं। तो मेरे जैसे फूडी के लिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और माउथ वाटरिंग एग्जांपल है। उसमें एग्जांपल में क्या होता है, हम सैंडविचेस बनाते हैं। अब नेचुरली सैंडविच बनाने के लिए आपको स्लाइस चाहिए और उसके साथ कबाब चाहिए। तो क्या करेंगे, हम दो स्लाइसिस के बीच में एक कबाब रखेंगे और एक सैंडविच बन जाएगा। उस एग्जांपल के अंदर बुक की 58 स्लाइसिस दिए गए हैं और 30 कबाब दिए गए हैं और आपसे पूछा है बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये बहुत पर्टिनेंट, बहुत इंटेलिजेंट एग्जांपल है। जिसने भी दी है बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। हमारे टाइम पे भी बुक में यही थी और अभी भी यही है। तो हम करते क्या हैं, आप नेचुरली आपसे मैं ये पूछता हूं कि बताइए अगर मैं सैंडविच बनाने लगूं तो कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। और स्लाइसेस तो मेरे पास 58 है, कबाब मेरे पास 39 है। तो बताइए कौन पहले कंज्यूम हो जाएंगे या पहले कौन सारे इस्तेमाल हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। अब मैं बताऊं इससे बेहतर यह है कि हम एनिमेशन देखते हैं। अब एनिमेशन में हमने क्या देखा, हमने एनिमेशन में यह देखा कि 58 स्लाइसेस पहले कंज्यूम हो गए, वो सारे खर्च हो गए और हमारे पास 29 सैंडविचेस बन गए। बट एक कबाब अभी भी बच गया था। वो कबाब बच गया इसलिए क्योंकि स्लाइसेस ही नहीं है। तो वो आखिरी कबाब कैसे बनाते हैं। खैर ये तो इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की खाने वाली एग्जांपल थी, तो आई रियली लाइक इट। बट इसी से कुछ मिलती जुलती हम रियलिटी के करीब या केमिकल लेबोरेटरी में या जब आप इंडस्ट्री में जाके देखते हैं तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है और उसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमारे सामने आपको नजर आ रहा है कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में। दो H2 के दो मॉलिक्यूल्स और O2 का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके दो H2O के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें अब हम देखते क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो नेचुरली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तो अभी बनी नहीं है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास दो H2 के मॉलिक्यूल हैं और एक O2 का मोल है या मॉलिक्यूल है। और H2O कितना है, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन अगेन जैसा मैंने कहा स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ी देर हम रिएक्शन स्टार्ट होने देते हैं, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास H2 कितना बचेगा, 0। O2 कितना बचेगा, 0, क्योंकि वो तो यूज हो गए, कंज्यूम हो गए और सारे का सारा वाटर बन गया, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो गया। ये तो एक सिनेरियो था। इस सिनेरियो में हमने रिएक्टेंट उतने ही लिए जितने हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह रही थी कि आप लीजिए। पर नेचुरली और यूजुअली ऐसा नहीं करते हम। क्यों नहीं करते वो मैं आपको अभी भी बता देता हूं, आगे भी बताता हूं। क्योंकि हम ये चाहते हैं जो एक्सपेंसिव चीज है उसके वो सारी की सारी यूज हो, और जो सस्ती इनएक्सपेंसिव चीज है वो अगर थोड़ी बच भी जाए तो इट रियली डजंट मैटर। जो रिएक्शन हमारा सस्ती चीज के खत्म होने की वजह से ना रुके, बल्कि जो महंगी चीज है वो वी वांट टू मेक श्योर कि ये सारी की सारी यूज हो गई है। तो हम करते क्या है इस रिएक्शन में, मैं आपको कहता हूं फर्ज कर लीजिए हाइड्रोजन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी चीप। तो आप नहीं चाहेंगे कि ऑक्सीजन के खत्म होने से रिएक्शन रुक जाए। हम चाहेंगे कि हाइड्रोजन कंप्लीटली यूज हो। ऑक्सीजन चूंकि सस्ती है, खैर है, थोड़ी बच भी जाए तो रियली डजंट मैटर। अब मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन डेलिबरेटली ज्यादा ली, चाहिए एक है, मैं लेता 2 मॉलिक्यूल्स हूं। अब रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो आई एम 100% श्योर कि हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो ही होगी और ऑक्सीजन मेरे पास फिर भी बच गई। 1 मोल जो है ऑक्सीजन का मेरे पास बच गया। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 1 बचे, हो सकता है वो थोड़ा वेस्ट भी हो गया हो, 0.9 बच जाए, 0.8 बच जाए, थोड़ा सा उड़ गई, गैस है थोड़ी सी हवा में उड़ गई। तो बहुत सारी चीजें साइड में हो सकती हैं, इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन एक चीज यू कैन ऑलवेज से फॉर सर्टन, आप गारंटी के साथ कह सकते हैं, और वो क्या है कि हाइड्रोजन नहीं बची, हाइड्रोजन खत्म हो गई। तो ऑक्सीजन की अमाउंट तो ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है क्योंकि हमने ली ही ज्यादा थी, बट हाइड्रोजन इज नेचुरली 100% कंज्यूम्ड। और रिएक्शन के नतीजे में जब रिएक्शन खत्म हुआ तो हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर भी बन गए। अब ये मैं आपसे पूछूं कि बताइए लिमिट किसने किया रिएक्शन को, स्टॉप किसने किया। तो आप कहेंगे सर जो चीज खत्म हो गई है उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, और वो चीज क्या खत्म हुई, वो ही हाइड्रोजन।
इस सारी डिस्कशन को मैं एक टेबल की फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, आप देख लीजिए, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही आसान है, और आप यू कैन इजीली फिगर आउट कि हमने चूंकि ऑक्सीजन को डेलिबरेटली एक्सेस में लिया था, ज्यादा लिया था, हाइड्रोजन कम थी हमारे पास, इस वजह से रिएक्शन रुका, तो हाइड्रोजन के कंज्यूम होने की वजह से, और लेफ्ट ओवर जो बाकी अमाउंट बच गई वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि वो हमने जानबूझ के ज्यादा लिया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाने से पहले हम कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दिए गए हैं और बताया गया है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को। उसके कुछ 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्राम्स पे नहीं डिपेंड करना, हमने डिपेंड हमेशा करना है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो हमने जितनी भी अमाउंट दी होगी उसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जाके कंपैरिजन करेंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। एंड लास्ट में जो भी रिएक्टेंट होगा तो हम देखेंगे एक एक्चुअल बुक की एग्जांपल को, तब आपको दैट विल मेक मोर सेंस। अब आगे जाने से पहले, अगली एग्जांपल को देखने से पहले, let me give you a piece of information about Pakistan's industry. Those of you who are studying engineering और वो engineers भी बनते हैं, तो पाकिस्तान, keep in mind कि पाकिस्तान is an agricultural country. That means कि पाकिस्तान में ज़राई एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा ज़राई एक्टिविटीज होती है। ज़राअत में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है यूरिया, यानी खाद, जो उसकी न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करती है सॉइल की। जो यूरिया का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है अमोनिया। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर कंपनीज का नाम देखेंगे, आई एम श्योर जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो ये कुछ कंपनीज का मैंने नाम दिए हैं, यू विल डेफिनेटली गेट टू हियर अबाउट और लर्न अबाउट देम इन द फ्यूचर। तो एनीवे, लेट्स मूव टू आवर एक्चुअल एग्जांपल ऑफ द बुक। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स। अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करें तो हमें अमोनिया मिलती है। इसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं, वो ये है। और इस केमिकल रिएक्शन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं वेरी इजीली, वेरी इंट्यूटिवली, तो क्या है? 2 अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल से टू प्रोड्यूस व्हाट? क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? एक मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं यानी NH3 के बन रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं यानी 2H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं यार, बताइए प्लीज कि इन दोनों में से, ऑब्वियसली रिएक्टेंट ही है ना, इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सी चीज है जो इस रिएक्शन को रोक देगी, लिमिट कर देगी? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? तो आपने मेरी तरह, जो एग्जामिनर है ना, वो आपके लिए ट्रैप्स बिछाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप कितने विटी हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो वो मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए इन दोनों में से अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है? और मैं आपको ये भी बता देता हूं, वहां पे लिखा होगा कि 100 ग्राम हमने दोनों के लिए हैं, और वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन को देख के तो मैं बता सकता हूं कि अमोनियम क्लोराइड चूंकि हमने 2 लिए हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने 1 लिया है, यानी कि कम लिया है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो डेफिनेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज पिटफॉल। दैट मीन्स ये ट्रैप है। आपने ऐसे, हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, आई एम नॉट सेइंग, बट दिस जस्टिफिकेशन इज नॉट करेक्ट कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देख के उसके नंबर ऑफ मोल से अंदाजा लगा के या मॉलिक्यूल से अंदाजा लगा के कहते हैं कि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नो 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 नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हाउ डज इट रियली वर्क, हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन कितनी अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा होगा वही हमारा दोस्त या कल्प्रिट होगा, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके अलावा जो दूसरी होगी, यानी इन दोनों में से जो भी चीज ज्यादा ली होगी, तो वो हमसे ये भी पूछा गया एग्जांपल में कि बताइए वो बचेगी कितनी। फिर जब एक तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई और दूसरी फिर भी थोड़ी सी रह गई, तो वो कितनी रह गई। ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑलवेज इज गोइंग टू बी कन्वर्ट योर मैसेज टू नंबर ऑफ मोल्स। अब 100 ग्राम दोनों के दिए गए हैं, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हम मालूम करना चाहते हैं, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल्स मालूम करना चाहते हैं। आपको फॉर्मूला
नंबर ऑफ मोल्स का याद होना चाहिए, नहीं तो आई टेल यू अगेन, वो होता है मास ओवर मोलर मास। मास दोनों के दिए गए हैं 100 ग्राम ईच। मोलर मैसेज हमें नहीं पता तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके पास पीरियोडिक टेबल आएगा और उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहां लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड में एक नाइट्रोजन, 4H और एक Cl है। H का तो बड़ा आसान एटॉमिक मास है 1.008। नाइट्रोजन और क्लोरीन का हम पीरियोडिक टेबल में से देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन है 14, क्लोरीन है 35.5। ये वैल्यूज हम की इन करेंगे इसमें और हमारे पास 53.5 ग्राम्स आ गया मोलर मास अमोनियम क्लोराइड का। सिमिलर बेसिस पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी करते हैं। यहां पे अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता होगा, कैल्शियम का नहीं पता तो हम पीरियोडिक टेबल में जाके देख लेते हैं। दैट इज व्हाट 40। तो हमने वो भी देख लिया। 40 की वैल्यू हम यहां ऐड करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 74 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का भी मास आ गया और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मोलर मास आ गया। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 ग्राम डिवाइड बाय 53.5 तो 1.87 मोल्स आ गए हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के। इसी तरह हम 74 से डिवाइड करेंगे 100 को तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मुझे ये बताइए कि नाउ वी नो समथिंग। नाउ वी नो कि हमें 1.87 मोल्स दिए गए हैं अमोनियम क्लोराइड के और 1.35 मोल्स दिए गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब हमने 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर करना है अपने फ्रेंड अमोनिया से। करते हैं कंपैरिजन। अगर आपको आता है कंपैरिजन करना तो नहीं तो मैं बता देता हूं। अमोनियम क्लोराइड एक साइड पे रखेंगे, अमोनिया दूसरी साइड पे रखेंगे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप मुझे देख के बताइए कि अमोनियम क्लोराइड के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो हम यहां पे भी 2 लिख देते हैं। अमोनिया के सामने क्या लिखा है 2, हम यहां पे 2 लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अब 1 कितना करेगा, हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल। बट हमारे पास तो 1 मोल नहीं दिया गया। हमें अमोनियम क्लोराइड कितने दिए गए हैं 100 ग्राम, जिसको हमने कन्वर्ट किया मोल्स में तो 1.87, तो 1.87 विल प्रोड्यूस 1.87 मोल ऑफ अमोनिया। तो व्हाट हैव वी अचीव्ड सो फार, हमने ये देख लिया कि 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 1.87 ऑफ अमोनिया। अब ये तो 1 कंपैरिजन था। अब सेम स्टेप हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और फिर देखेंगे कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करें, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूसिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1.35 कितने करेंगे, इस साइड को 1.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 2.7। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2.7 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब दोनों मुझे बताइए कि विच वन इज प्रोड्यूसिंग लेस। ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड इज आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि वो जल्दी खत्म हो गया, वो तो 1.87 प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 2.7 तक प्रोड्यूस कर सकता था अगर अमोनियम क्लोराइड हम ज्यादा लेते। बट हमने अमोनियम क्लोराइड ज्यादा नहीं लिया, यानी नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देखेंगे, इसलिए अमोनियम क्लोराइड इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये गलत था कि 2.7 मोल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे अमोनिया के। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो 1.87 मोल बता दिया हमें अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्राम्स पर भी तो बता दीजिए। तो बड़ा इजी है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। हम इंटरेस्टेड हैं गिवन मास में क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें अमोनिया के पता है 1.87 है और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एम का मास है 14, उसमें 3H है तो 17 उसका मोलर मास बन गया। 17 इंटू 1.87 हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.79। दैट मीन्स कि अमोनिया इज एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अमाउंट ऑफ 31.79 ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है अमोनिया वो 31.79 ग्राम्स है और मोल्स में कहेंगे तो 1.87 है। तो यहां तक हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारी जो चीज पहले यूज हो गई वो थी अमोनियम क्लोराइड, और जो बच गई यानी थोड़ी सी या जितनी भी बची वो कौन सी चीज थी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नाउ वी नीड टू नो एग्जैक्टली कि हाउ मच इज लेफ्ट, हाउ मच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट। तो अब कंपैरिजन किसके साथ करेंगे हम, चूंकि रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड का हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। और आपसे मैं पूछता हूं अमोनियम क्लोराइड के साथ अगेन क्या लिखा है, नंबर इंटीजर, आप कहेंगे 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 1। तो
2 ammonium chloride are producing 1 mole or 1 molecule of calcium hydroxide. अब मैं अमोनियम क्लोराइड को 1 बनाता हूं, उसके लिए मुझे यहां से 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 1 अमोनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूसिंग 1/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट हमारे पास तो 1.87 है, तो दोनों तरफ 1.87 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 0.935 मोल्स यूज होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो 1.87 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लिए कितने थे हमने शुरू में? हमने तो लिए थे 1.35, यूज कितने हो गए? 0.935, तो बच कितने गए? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, बचे हमारे पास 0.415 ग्राम तो मोल्स। तो 0.415 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एक्चुअली लेफ्ट ओवर। अब आप मैस भी मालूम करना चाहेंगे कि नहीं हमें मैस बताइए एग्जैक्टली कितने मैस, तो उसका मोलर मैस जो है वो 74 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हम 74 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.14 से, 0.415 से, आंसर आएगा 30.71। अब ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे, तो आपने यू डोंट नीड टू वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एंड इट विल सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रबल इन द फ्यूचर। तो एनीवे हमारे पास 30.71 लेफ्ट ओवर ग्राम्स आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। और अगर आप ये कहें, मैं अगेन आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं कि यार ये बता दीजिए कि लिए तो हमने 100 थे, बच हमारे पास गए 30.71, तो इस्तेमाल एक्चुअल में कितने हुए? आप कहेंगे 100 में से माइनस कर लें, जो आंसर आएगा उतने यूज ग्राम्स हो गए, और जो बच गए वो हमारे पास 30.71 है। तो दिस एग्जाम्पल कंक्लूड्स कि हमारे पास हमने इसको यूज करते हुए सारे स्टेप्स देख लिए। हमने ये देख लिया कि अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हुई, हमने ये देख लिया कि कितने बचे, कितने यूज हो गए। सो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।